Hello learners, welcome back class 5th students, you all in your English class. बच्चों आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर नंबर 9, A Visit to Kerala. चलिए बच्चों चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 9, Visit to where? Visit to Kerala, a beautiful place in India. Onam is the most important festival of Kerala. Kerala is a southern state of India. It is flanked by Indian Ocean on its west. Kerala is a beautiful state, lush and green throughout the year. The backwater fringed with tall and elegant coconut palms add to Kerala's scenic beauty. बच्चों ओणम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है जो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है. केरला सदर्न स्टेट है हमारी कंट्री इंडिया का और वो ओशियन से फ्लैंक्ड है वेस्ट की तरफ. केरला जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, लश है, हरे भरे पेड़ों से पूरी तरह से भरा हुआ है. द बैक वाटर उसके फ्रिंज है विद टॉल एंड एलिगेंट कोकोनट पाम ट्री. एंड केरला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है. According to Hindu calendar, lunar calendar, the festival of Onam falls in Shravan Bhadrapada, that is around August-September. Nature is at its best during these months. Till the rains are over, the trees look washed and clean, and there is greenery all around. The days are bright and sunny, and the air is cool and refreshing. The granaries are full with freshly harvested paddy. It is a time for celebration. It is a time for Onam. According to Hindu calendar के अकॉर्डिंग बच्चों जो ओनम फेस्टिवल है वो बच्चों आपका पड़ता है अगस्त से सितंबर के बीच में. नेचर जो है वो अपनी बेस्ट रहता है इस मंथ के दौरान. जो रेन्स है वो ऑल ओवर वो क्या करती है, दे वॉश्ड अवे एंड दे मेक द अर्थ क्लीन, दे मेक द प्लेस क्लीन एंड एवरीवेयर देयर इज ग्रीनरी. द डेज आर ब्राइट, दिन जो है वो चमकदार होते हैं, सनी होते हैं और रात में ठंडी ठंडी हवा बहती है. ग्रेनरीज यानी कि जो अनाज है वो पूरी तरह से फुल हो जाते हैं और दे आर फुल विद द फ्रेशली हार्वेस्टेड पैडी. ये टाइम होता है सेलिब्रेशन का, ये टाइम होता है बच्चों ओनम का इन केरला. प्रिपरेशन फॉर 10 days long festival will begin in advance. People clean their home and plaster their courtyards with cow dung. They place 2 little mounds of King Bali and Vishnu, their premier gods. बच्चों तैयारी 10 दिन जो ये तैयारी होती है ना 10 दिन के फेस्टिवल की, ये बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है. लोग अपने घर में साफ सफाई करते हैं और घर के कोर्टयार्ड को बच्चों काउ डंग यानी गोबर से प्लास्टर करते हैं. ठीक है, उसके बाद द 2 little mounds of King Bali and Vishnu उनके प्रीमियर गॉड्स हैं. जो वुमेन्स होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फ्लावर्स को बटोरते हैं और उनसे सुंदर रंगोली बनाते हैं फ्लोर पे. This floral rangoli is done at entrance. So entrance पे floral रंगोली बनाते हैं बच्चों. सभी लोग वेलकम करते हैं God good, hoping that they will give happiness to them. सब ये होप करते हैं कि ईश्वर उन्हें खुशियां देंगे. A family पूजा is held and prayer are offered. फैमिली पूजा होती है, प्रेयर ऑफर की जाती है. सभी मेंबर फैमिली के बच्चों न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और गिफ्ट्स उन्हें मिलते हैं. ये फॉलो होता है बच्चों लेविश फीस्ट विद ट्रेडिशनल स्वीट्स बिसाइड द फैमिली फंक्शन. देयर आर सोशल फंक्शन एज वेल. फैमिली फंक्शन के साथ साथ सोशल फंक्शन भी होता है, जैसे कि परफॉर्मेंस होती है बच्चों क्लासिकल डांस ऑफ केरला, कथकली आर हेल्ड. देन वी हैव मास्क कथकली भी होती है बच्चों. डांसर्स जो है वो इनैक्ट करते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज को टू द अकम्पेनमेंट ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. स्पोर्टिंग्स भी होती है बच्चों. स्पोर्टिंग्स हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ केरला, सो स्पोर्टिंग इवेंट्स आर आल्सो देयर. सबसे ज्यादा एक्साइटिंग बच्चों होती है स्नेक बोट रेस. सो स्नेक बोट रेस होती है, आप देख सकते हैं ना ये बोट कैसी है, लॉन्ग है, स्लिम है, पतली है और ये क्या होता है 100 ऑफ स्पेक्टेटर्स
थ्रू टू वॉच द रेस, और 100 ऑफ स्पेक्टेटर्स इकट्ठा होते हैं इस रेस को देखने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ना बच्चों, ये बोट है जो स्नेक के शेप की लग रही है। Beside being a celebration for a rich harvest, Onam also has a myth behind it. Why is Mahabali and Vishnu worship? बच्चों, ओनम इसलिए तो सेलिब्रेट किया ही जाता है क्योंकि ये एक वन ऑफ द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, लेकिन एक और भी चीज मानी जाती है, एक और भी मैथोलॉजिकल स्टोरी है महाबली और विष्णु वर्शिप की। जो किंग बली थे वो राजा केरला के राजा थे। वो बहुत ज्यादा ग्रेट रूलर थे और बहुत ही काइंड राजा थे, और वो हमेशा खुशियां बांटते थे। इंद्र बच्चों, द डाइटीज वॉज नॉट हैप्पी विद किंग्स बली पॉपुलरिटी। जो इंद्र थे वो किंग्स बली की पॉपुलरिटी से, मशहूरता से खुश नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, ही फियर्ड लूजिंग हिज थ्रोन टू किंग बली। उन्हें लगा कि वो किंग बली से हार जाएंगे, इसीलिए उन्हें विष्णु की हेल्प ली किंग बली को हराने के लिए। लॉर्ड विष्णु भी मान गए। लॉर्ड विष्णु took the form of Brahmin dog called Vamana and went to the court King Bali. अब लॉर्ड विष्णु जो है उन्होंने नया अवतार लिया, अपने आप को डिस्गाइज कर लिया एक ब्राह्मण के रूप में, और वो उनका नाम था वनमना। वो राजा के दरबार या राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। उनको देख के किंग बली ने उनका वेलकम किया, वेलकम वमना। फिर वमना यानी विष्णु जी ने बोला कि मैंने सुना है कि आप बहुत ज्यादा मशहूर हैं और आप प्रेज करते हैं फॉर वाइफ, और मुझे ये बोला गया है कि आप गरीबों के मित्र हैं। What is your wish, वमना? said the king बलि। तो किंग बलि ने बोला, हाँ हाँ, तुम अपनी इच्छा बताओ, मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। तब विष्णु जी कहते हैं कि मेरी कुछ ही जरूरतें हैं, मुझे बस क्या चाहिए, मुझे बस पीस चाहिए ऑफ लैंड एज मच एज आई कैन कवर 3 स्टेप्स। मुझे बस इतनी पीस ऑफ लैंड चाहिए कि मैं 3 पैर रख सकूं, 3 गज मतलब 3 बार पैर रख सकूं तो वो कवर्ड हो जाए, इतनी ही फील्ड चाहिए। तब किंग बलि ने कहा, क्या आपको बस इतना ही चाहिए? ठीक है, मैं आपको ये विश ग्रांट करता हूं, बट वॉट यू विल डू सच अ टाइनी बिट ऑफ लैंड। लेकिन तुम उस छोटे से लैंड के टुकड़े से तुम क्या करोगे? राजा पूछते हैं। वमना बस स्माइल किया। Soon he started growing in size, और धीरे धीरे जो विष्णु भगवान थे वो बड़े होने लगे, क्योंकि वो ईश्वर थे, वो भगवान का रूप थे, वो फिर वो अपने विशाल रूप में आ गए। He grew and grew, वो और बड़े होते चले गए। वो तब तक इतने बड़े हो गए बच्चों कि वो ब्रह्मांड के समान हो गए। तो रिमेंबर उन्हें क्या बोला था कि मैं बस 3 कदम रखूं, मुझे इतनी ही जमीन चाहिए। तब तो वो अब इतने बड़े हो गए, और वो अगर 1 कदम रखेंगे तो पूरा ब्रह्मांड ही उनका हो जाएगा। Where would I put my 3rd step now I had covered heaven and earth? asked Vamana. बच्चों 2 स्टेप ने उन्होंने कवर किया इंटायर अर्थ एंड हेवन, यानी अर्थ को और हेवन को दोनों। एक बार उन्होंने अर्थ पे पैर रखा, अर्थ उनकी हो गई, हेवन पे पैर रखा, हेवन उनका हो गया। अब वो बोलते हैं, अब मैं तीसरा पैर कहां रखूं? King Bali realized that it was Lord Vishnu himself who stood before him, but he could not go back on his word. Take your 3rd step and place your foot on my head, he said. Vaman pushed King Bali's head down, down until it reached the patal or hell. अब क्या हुआ, किंग बलि ने यह रियलाइज कर लिया कि ये तो साक्षात विष्णु भगवान है। तब किंग बलि ने बोला कि आप अपना तीसरा प्लेस मेरे सर पे रख दीजिए। तब वमना ने क्या किया, अपना तीसरा पैर जो है वो किंग बलि के सर पे रख दिया, और किंग बलि जो है वो बच्चों पाताल लोक में पहुंच गए। प्लीज विद बलि ही सेड, आई कैन ग्रांट यू विश। बलि से प्लीज होके विष्णु जी ने बोला कि मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, तुम मांगो। किंग बलि ने बोला, आई ओनली वॉन्ट टू बी अलाउड टू विजिट माई पीपल वंस ईयर। मैं साल भर में एक बार अपने लोगों से मिलना चाहता हूं। सो द फेस्टिवल ऑफ ओनम ऑल्सो अ वेलकम ऑफ किंग बलि बाय ग्रेटफुल पीपल ऑफ केरला। इसीलिए ये कहावत है कि ओनम का फेस्टिवल इसलिए भी सेलिब्रेट होता है। He visits kings every year at the Onam, and the people receive him joyously. A festival song sung during Onam tells about the glory of Kings Bali region, an era of great peace and justice of earth.
of truth. ओके सो लोग क्या करते हैं, ये इसलिए भी सेलिब्रेट करते हैं एज वेल एज हार्वेस्टिंग के लिए भी सेलिब्रेट करते हैं, और एक तरफ सेलिब्रेट करते हैं बच्चों किंग्स बलि का वो वेलकम करते हैं, क्योंकि उनको वरदान मिला है कि वो साल भर में एक बार जरूर जाएंगे अपने लोगों से मिलने, क्योंकि वो राजा थे, उन्होंने ग्रेट पीस डेवलप की थी, वो न्यायप्रिय राजा थे और वो सत्य को चाहने वाले राजा थे. So this was very beautiful chapter. So we have completed the chapter. I hope you had fun listening and understanding such a beautiful story which was related to Kerala and its most celebrated festival Onam. Now I'll be seeing you in another English class. Till then take care of yourself and the most important thing what you have to do बच्चों, आप एक बार फिर से चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करिएगा. I'll be seeing you in the next class. Take care. Bye bye.